तो दोस्तों नमस्कार। आज आपकी जेब में पैसा है लेकिन कंफ्यूजन ये है कि अपने पैसे को लगाए कहाँ पे। किसी भी जानने वाले के पास जाते हैं, कोई कहता है म्यूचुअल फंड में डाल दो, कोई कहता है स्टॉक मार्केट में डाल दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना तो स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, न म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, क्योंकि हर किसी की कैटेगरी अलग अलग है और हर किसी के इन्वेस्ट करने का तरीका अलग अलग है। तो आज का मेरा जो वीडियो है उसमें बताने वाला हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट या लॉस होने वाला है, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट और लॉस होने वाला है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रिस्क ऑफ लेवल कितना है, आपको रिटर्न कितना आता है, डाइवर्सिफिकेशन कितना है, उसको मैनेजमेंट करोगे तो कैसे करोगे, उसमें लिक्विडिटी किस तरीके की होती है और कॉस्ट ऑफ फीस क्या होती है। आज के वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग से कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट में डालने में क्या प्रॉफिट लॉस है या म्यूचुअल फंड में डालने पे क्या प्रॉफिट लॉस है। ये मेरे म्यूचुअल फंड की सीरीज है। अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं रिस्क लेवल की, कि दोनों में रिस्क लेवल कितना है। जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो इसमें जो रिस्क है ना बहुत हाई है, और म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है ना वो मीडियम है। अब इसमें मीडियम और हाई कैसे है, क्योंकि आपके जो स्टॉक मार्केट है इसमें आप क्या करते हो, खुद स्टॉक खरीदते हो, खुद बेचते हो। इसमें आपको कंपनी के बारे में अपने हिसाब एनालिसिस करना है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है कितना एक्सपीरियंस नहीं है ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लेवल ऑफ रिस्क है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो आपका म्यूचुअल फंड में आपके जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो आपका एक फंड मैनेजर खरीदता है। उसके पास 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि कौन सी कंपनी अप जाने वाली है, कौन सी डाउन जाने वाली है। वो उसके ऊपर पूरा एक एनालिसिस करने के बाद में आपके शेयर्स को खरीदता है। उस वजह से इसमें जो है ना आपका रिस्क जो लेवल है ना वो मीडियम हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टॉक डायरेक्ट खरीदते हो तो इसमें रिस्क आपका हाई होता है। इसके बाद दूसरी बात होती है रिटर्न। अब रिटर्न जो है ना, इसमें आपके रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रिटर्न आपका हाई हो सकता है। जहां पे रिस्क हाई होगा वहां रिटर्न भी हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न आपका हाई है। और म्यूचुअल फंड में क्या है, यहाँ पर आपका रिटर्न जो है वो भी यहाँ भी मीडियम है। अभी फिर स्टॉक में वही सिचुएशन आती है, अगर आप स्टॉक खुद खरीद रहे हो आप उसको रिटर्न आपको हाई उसमें मिल सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है आपके लिए स्टॉक खरीद रहा है और बेच रहा है, और उसके बाद वो अपना एक कमीशन रख रहा है। इस वजह से आपका जो रिटर्न है ना वो लिटिल बिट कम हो सकता है। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन आपका है लो। अब लो क्यों है कि आप क्या करते हो, 2 या 4 या 5 या 7 मैक्सिमम स्टॉक आप खरीदते हो जिनके बारे में आपने या तो सुना होता है या आपने कहीं पे पढ़ा होता है या आपने उसके ऊपर थोड़ी बहुत एनालाइजेशन करी होती है। ये आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है ये बहुत सारे स्टॉक्स को खरीदता है और बेचता है। वो मार्केट की सिचुएशन को देखता है, कौन सी कंपनी अप जाने वाली है, कौन सी कंपनी लो जाने वाली है, उसके बेस के ऊपर स्टॉक को खरीदता और बेचता है। अब बात कर ले रहे हैं मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट में क्या है कि स्टॉक आपने खुद ही खरीदने हैं, खुद ही बेचने हैं, तो सारा मैनेजमेंट आप ही को करना पड़ेगा, मतलब आपको सेल्फ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर म्यूचुअल फंड वाले केस में देख लेते हैं तो यहाँ आपका फंड मैनेजर जो है, ठीक है, फंड, ठीक है, आपका फंड मैनेजर की जिम्मेदारी है, और आपके फंड मैनेजर की जिम्मेदारी है कितने स्टॉक खरीदने हैं कितने बेचने हैं। इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। आप 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में जाके आप अपने अकाउंट को चेक करोगे, तब आपको उसके अंदर आपको स्टॉक, जब आप चेक करोगे तब आपको अपने स्टॉक के बारे में पता लगेगा कि आप कितने ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहे हो या कितना परसेंटेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद आता है लिक्विडिटी का ऑप्शन, कि आपको अगर पैसा चाहिए तो ये हो जाता है ऑन द स्पॉट। ठीक है, ऑन द स्पॉट। आपको पैसा ऑन द स्पॉट, आपने शेयर बेचे और पैसा आपके अकाउंट में आ गया। लेकिन इस वाले सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप फंड मैनेजर के थ्रू म्यूचुअल फंड ले रहे हो और आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको उसको सेल करना पड़ता है। ठीक है, जब आप सेल करते हो तो उससे 2 या 3 दिन के बाद में आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो मतलब इसमें आपको ऑन द स्पॉट आपका पैसा नहीं मिलेगा, पैसा आपको 2 या 3 दिन के बाद में आएगा। जब वो वहां से अपने स्टॉक को विड्रॉ करेगा तब आपके पैसे आपको वापस करेगा। अब सबसे लास्ट आ गया कॉस्ट और फीस। इसमें कॉस्ट कितनी लगती है और फीस कितनी लगती है। अभी क्या है कि आप जब स्टॉक खरीदते हो तो आप किसी ब्रोकर से खरीदते हो तो उसके मिनिमम चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर आ गया ब्रोकर। ठीक है, यहाँ से आप खरीदते हो तो इसकी फीस जो होती है ना बहुत लेस होती है। ठीक है, ब्रोकर से आप खरीदते हो तो आपकी फीस जो होती है बहुत ज़्यादा लेस होती है। इसके बाद अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करते हो, म्यूचुअल फंड में आपका जो फंड मैनेजर होता है वो अपने एक चार्जर लेता है जिसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। उसके बाद वो कई बार स्टॉक्स को खरीदता है और कई बार स्टॉक्स को बेचता है। जितनी बार स्टॉक्स को खरीदता बेचता है उतने ज़्यादा उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। इस वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है वो हमेशा हाई होती है। ठीक है, और अगर आप स्टॉक की बात करते हो तो यहाँ की जो होती है इसकी हमेशा कॉस्ट लो होती है।
तो ये सारे डिफरेंस है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद में ही जाके इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। कि आपको लगता है कि आपको लो रिस्क लेना है, आपको लो रिटर्न चाहिए, आप हाई रिस्क ले सकते हो, आपको एक्सपेंस रेशियो देना है कि नहीं देना है, आपने ब्रोकर से परचेज करना है, या आप खुद मार्केट को एनालाइज करके अपना पैसा लगा सकते हो, या आपको किसी फंड मैनेजर की जरूरत है अपने स्टॉक को मैनेज करने के लिए। तो जब भी आपको स्टॉक खरीदने हैं या आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।